पत्र गीता भगवान का 200 दिव्य दृष्टि वाले कभी घटाओं के होते हुए भी सूर्य को देख सकते हैं, माया से लिपटे हुए भगवान को देख सकते हैं, जगत में जगदीश देख सकते हैं। गुरु सा फारसी आईना है। भले ही टेढ़ा मेढ़ा शरीर हो पर सूर्य दिखाने का काम करता है। गुरु को सिर अर्पण करो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ, अनजान हूँ, बेवकूफ हूँ, तुम जैसा चाहो चलाओ। जैसे कारीगर के हाथ में लकड़ी आती है बिना गढ़ी हुई तो कारीगर उसे घड़कर नाव बनाता है। बुद्ध भगवान ने बीमारी, बुढ़ापा और मौत एक बार देखा तो वैराग्य आ गया। तुमने लाखों बार ऐसे दृश्य देखे हैं पर तो भी वैराग्य नहीं लगा है। जगत के सुख अच्छे लग रहे हैं, एक एक दिन व्यर्थ गवा रहे हो। यदि मुक्ति का आनंद नहीं लूट रहे हो तो मौत, गुरु और भगवान को याद करने का मतलब है गुरु के वचनों को याद करना। भगवान को याद करना है खुद भगवान हो जाना। अहम ब्रह्मा अस्मि तत्त्वमसि। माया और मन से ऊपर हो जाओ तो परमात्मा का दर्शन हो। वैज्ञानिकों ने दुनिया की खोजना की है पर अभी तक एक बूंद की भी खोजना नहीं की है, पर जिसने अपने को आत्मा समझा है उसे मानो सागर परमात्मा का अंत पाया है। तमाशा तुझ में होता है, तमाशे में क्यों रोता है। किसी भी दुश्मन से बदला लेना हो और उसको झुकाना हो तो उससे हद से ज्यादा जाकर प्यार करो तो वह तुम्हारे प्रेम की तलवार के आगे अपनी गर्दन झुकाकर हमेशा के लिए मरकर खत्म हो जाएगा। कीर्ति करने के लिए तुम्हारे पास हजारों आएंगे। उन्हें दुश्मन समझते हो या खुश होते हो। ज्ञानी यथार्थ ज्ञान रखने वाला भी नहीं है वह सुंदर अच्छी वेदों की वाणी नहीं उच्चारेगा। शास्त्रों का ज्ञान मीठा श्लोकों सहित नहीं देगा, पर जैसा मरीज सामने आएगा उसके संकल्प और भावनाएं ज्ञानी से बुलवाते हैं। गुरु मौन में है, हम भी सब ख्याल छोड़कर मौन में रहेंगे तभी उसे पहचानेंगे। सवाल जवाब से आत्मा निर्णय नहीं होगा, आखिर भी अपने को पहचानने से ही शांति आएगी। ख्याल सब छोड़कर रहो हर हाल में खुश। बेखुद के बेफुरने हो जाओ। यदि शांति नहीं आती है तो अशांत होने की इजाजत किसने दी है तुम्हें? तुम्हारा धर्म है अशोक रहना। तुम धर्म से गिरते हो तभी अशांत होते हो।
अशांति का कारण ढूंढकर निकालो कि कहाँ से और क्यों अशांति आती है। बाकी तो शांति तो पहले ही है। शांत स्वरूप तुम पहले ही हो जो निभागा, अभागा, अपने को दुखी और अशांत समझता है, उसे कौन पैदा हुआ है जो शांत कर सके। खुद शांत स्वरूप होकर भी कोई झूठ बोलता है कि मैं अशांत और दुखी हूँ। न इच्छाएं पूरी करो, न दबाओ इच्छाओं का, न विरोध करो, पर साक्षी भाव में खड़े होकर देखो तो अपने आप ही विकारों का जोर, प्रभाव टूट जाएगा। अपने को पहचानो और आत्मा का दर्शन कराओ मन को, तो मन विकारों सहित रहेगा ही नहीं। तुमने उसे हस्ती देकर भड़काया है, बिगाड़ा है। गीता में भगवान ने 17 अध्याय में बोला है कि जो कहता है कि मैं ऐसा करूँगा, मैंने ऐसा किया है, ये आसुरी संपदा के लक्षण हैं, यानी हैवान के लक्षण हैं। करने वाला सब मैं हूँ। जीव व्यर्थ आकर लटका है कि मैंने किया। मैं ना याद करो। सब में प्रेम की दृष्टि रखो, राग द्वेष निकाल दो। कृष्ण है प्रेम का स्वरूप। जो बात प्रेम से प्राप्त हो सकती है वह द्वेष या क्रोध से नहीं। सारी दुनिया को झुकाने वाला यह प्रेम है। निष्काम और निस्वार्थ प्रेम ही इस धरती पर सच्चा स्वर्ग बनाता है। वह तो इस प्रेम का नशा है जो कभी भी उतरने वाला नहीं है। पिरीन प्यारियो प्यालो भरे प्रेम जो, अंधेरो अंदर जो खिंड में निवारियो, अजगैबी बारियो दियो मुहिंजे दोल में, त्यागियो जही अंधकार तही सर्व त्याग कयो, सामी शीतल जल जिया थरी थियरो ठार। हाने बुधाई त तू ठरी आही, अब बताओ कि तुम शीतल ठंडी हुई हो। तुम्हें कौन मिला है? तुम्हें कितनी कद्र है? तुमने तो भगवान को डोरी में बांध दिया है, जैसे नचाती बुलाती हो वैसे आ जाता है। भला अब बताओ भगवान को कब डोर दे रही हो? तुम जब खींचती हो वह वैसे खींचता हूँ, सब तुम्हारे हाथ में है। तुम जल्दी ही मुझसे अमानत चुका कर ले लो, मैं तुम्हारा कर्ज लेकर आया हूँ। पिछली जन्म में इकरारी थे, आज आकर मैंने तुम्हारा साथ निभाया है। पहले भी तुम मेरे साथ थी, ज्ञान बैठकर सुना पर नींद आ गई। फिर इस जन्म में भी बहुत घूम फिर कर आकर ढूंढ निकाला है। अब बताओ प्रीत कच्ची है पक्की है? कौन सी डोर से बांधा है?
टूटने वाली तो नहीं है। भगवान है सूक्ष्म, उसे बड़ी सूक्ष्म डोर से बांधते हैं। वह है प्रेम की डोर।